हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सीता। हम जा रहे हैं अब नोखा से गुड़गांव फाइनली, बहुत लंबे ब्रेक के बाद। क्योंकि कभी मेरी कुछ तबीयत ख़राब नहीं चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ऑलमोस्ट पूरी पैकिंग हो चुकी है। सांस की जो प्रॉब्लम है वो स्टिल है, पूरी प्रॉपरली ठीक नहीं हुई है। इसीलिए मैं रेगुलर में सारे व्लॉग्स जो होते हैं डेली के वो नहीं अपडेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे में ना इतनी स्टेमिना नहीं है बात करने की। हाँ, तो थोड़ा सा रेस्ट में रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन में धो लिए थे, कुछ कपड़े समेट के रख दिए हैं और भी हो चुकी है, सामान सारा नीचे जा चुका है। और आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी थी कि सबसे पहले आप सबका खूब सारा प्यार है। आप सबको, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को, जो इसके पहले वाला ब्लॉग था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और उसमें मैं जो नहीं चाह रही थी, मैं जो नहीं कहना चाह रही थी वो आप लोगों ने समझ लिया। बिल्कुल आप लोगों की जो समझ है वो मुझे हर्ट नहीं हुई। मुझे खुद को ऐसा लगा कि यार मैं ये नहीं चाह रही थी, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रही थी। कि पहले वाले ब्लॉग में ना मैंने ये बोला था कि मैं बेटी होगी तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी और बेटा होएगा तो और ज़्यादा। तो उसके पीछे ना कोई रीज़न था, रीज़न के बिना नहीं होता है। आगे मैं आप लोगों को पूरा रीज़न बताऊंगी, बने रहना एंड तक, ठीक है। थोड़ा सा मैं पैकिंग का और कंप्लीट कर लूँ, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट देना था, क्योंकि सडनली मैं आपको सीधा मेरे गुड़गांव वाले घर पे मिलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि अरे दीदी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बट ये जो क्वेश्चन है ना कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए था, बेटा चाहिए, मेरी कैसी सोच है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को सारी बातें एक्सप्लेन करूँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी, बने रहना। थोड़ा सा मैं पैकिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे गांव में इतनी ज़्यादा शादियाँ हैं, इतनी ज़्यादा ना, बट मेरा मन नहीं है कहीं पे भी जाने का। सिर्फ आगे मेरी अब एनिवर्सरी आ रही है, तो एनिवर्सरी के दिन देखते हैं क्या होता है। जो भी होता है आप लोग के साथ अपडेट देंगे और ब्लॉग के एंड तक बने रहना। ये जो आप लोगों का ये जो मेन मुद्दा है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। थोड़ा सा काम कर लूँ उसके बाद, है ना, मिलती हूँ वापस। तब तक आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब, खूब सारा प्यार, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तभी मेरे ब्लॉग्स आप लोगों के पास सटन टपक आ जाएंगे, है ना। ओके, थोड़ा सा पैकिंग करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, हम पहुँच गए हैं हमारे गुड़गांव वाले घर पे। ये हालत है पूरा घर। हेमंत को स्कूल भेजना है, बहुत सारा काम पड़ा है। फिर आगे मुझे डॉक्टर को चेकअप भी करवाने जाना है अर्जेंटली। वैसे भी मैं ना 10 to 15 डेज़ लेट चल रही हूँ। तो अब थोड़ा सा किचन देखेंगे, किचन तो क्या ही देखूँगी। तो अब बस हेमंत आ रहा है ऊपर, हेमंत की ड्रेस वगैरह रेडी करनी है, सारा करके फ्रेश होके फिर आप लोगों से मिलते हूँ। हाँ जी गाइज, मैं और जेठू जी यहाँ बैठे हैं। और जो इसके पहले वाला ब्लॉग था उसमें इतने सारे जो आप लोगों ने कमेंट्स किए वो जेठू जी अब देख रहे हैं, ये हंस रहे हैं, और जेठू जी अब देख रहे हैं, क्योंकि जेठू जी इलेक्शन में इतने ज़्यादा बिजी थे वो नहीं देख पाए। और अब ये मुझे पूछ रहे हैं कि ये तूने क्या बोला है ऐसा जो इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। मैंने उनको बताया कि मैं जो नहीं चाह रही थी वो हो गया। हंसो मत यार। एक मिनट रुको, मैं हमेशा कमेंट पढ़ता हूँ सब वीडियोस के, और जो भी पढ़ता हूँ जिसका रिप्लाई होता है वो देता हूँ। नहीं समझ आता है तो मतलब जैसा कमेंट होता है मुझे मेरी समझ से जो लगता है वो देता हूँ। सहिता जी की स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान मत दो, उनका एक्साइटेड देखो। वो जो भी बोली है उसमें वो एक्साइटेड के कारण बोली है, वो एकदम ओवर एक्साइटेड थी कि मेरे साथ ये वो जो सोच रही थी, और जब सोच रही थी, इसने पिछले 1.5 साल से ही सोचना शुरू किया था कि यार अब घर में एक लल्ला की जरूरत है, लल्ली की जरूरत है, जो भी हो परिवार पूरा हो उसमें उसकी जरूरत है। हेमंत के नहीं, मैं पिछले ना 3-4 साल से, हम जब कोविड आया था ना तब से ऐसे था कि यार एक भाई बहन और होना चाहिए। मेरा बेटा अकेला घर पे रहता था पूरे दिन, तब उसको बहुत नीड थी। तो तब से मैं ऐसे चाह रही थी कि भगवान इन्होंने जो वो दिया था ना, क्या बोलते स्टेटमेंट की, बेटी हुई तो भी खुश, बेटा हुआ तो और भी खुश। वो इसलिए नहीं, एक्चुअली वो चाह तो हर इंसान, आप समझो कि बेटा हो गया तो बेटी की चाह रखेगा कि यार मेरे घर बेटी। और लगभग तो लोग ये सोचते हैं कि भाई पहले मेरे बेटी हो, बेटी बड़ी हो, बेटी समझदार होती है, बेटी चाहे समय से पहले, मतलब एक वाजिब समय के बाद अपने ससुराल जाती है छोड़ के घर को, लेकिन फिर भी वो बाप से माँ से ज़्यादा अटैच होती है, हर बात पे पूछना करना।
बेटा चाहे 24 घंटे घर पे भी रहता है, लेकिन वो खेल कूद मौज मस्ती, आप समझते हो कि लड़के की बात नहीं, बेटा हो चाहे दामाद हो, लड़कों की बात नहीं। लड़के थोड़े से लापरवाह होती है, लड़कियां थोड़ी घर के लिए केयर ज़्यादा करती है थोड़ी से, तो ये एक सेंटेंस निकाल का और ऐसा ले यार, इतना का ही सोचा यार, तू के ही तो सोचा है। और ऐसा कुछ नहीं है, खुद हम भी खुद यही चाहते थे कि अहमद भी यही चाहता है कि बहन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेटा हो तो एक्साइटेड नहीं है। ये तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई बेटी हो तो एक्साइटेड है, नहीं, बेटी चाहिए, दिल से ये चाहिए कि एक बच्ची हो जाए। दिल से हर इंसान यही चाहेगा, जिसके पहली औलाद बेटी है वो दूसरा बेटा चाहेगा फैमिली कंप्लीट हो, जिसकी पहली औलाद बेटा है वो दूसरा बेटी ही चाहेगा कि फैमिली कंप्लीट हो ना। हर इंसान, हर पेरेंट्स को एक बेटा और एक बेटी दोनों की नीड बराबर होती है, बराबर, ठीक है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि बेटा ज्यादा है या बेटी ज्यादा है, नहीं है ऐसा। हर पेरेंट्स को दोनों की नीड होती है। ये बच्चे बड़े होंगे 15 साल बाद, 15 साल बाद बेटे बेटी में क्या फर्क तो आज भी नहीं है, फर्क तो पिछले 15 सालों से एकदम हट चुका है, और आज तो बिल्कुल भी नहीं है। 15 साल बाद तो दोनों एक साथ में एरोप्लेन उड़ाएंगे, आप देखना। ये बेटा इधर से, बेटी इधर से, बेटा इधर से, बेटी इधर से, तो फिर आप बताओ क्या है, लड़के लड़की में क्या फर्क है? कुछ ये तो समझने वाली बात है। हाँ, ये भी बात सही है। और अगर स्टेटमेंट वालों के घर ही बेटी होती है। मुझे बोलने दे दो मेरी माँ, तूने बोल लिया, तूने बहुत बोल लिया। एक बात समझो, अगर ये एक्साइटेशन नहीं देती, वीडियो नहीं बनाती, एक्साइटेशन में वो नहीं बोलती बात, अगर ये सोच समझ के बोलती तो कोई भी मूर्ख नहीं है। जिसका पहला बच्चा भी होता है ना, वो यही बोलता है बेटी होती तो और ज़्यादा खुश है। ये सोच समझ के नहीं बोलती, ये अपने मन में जो बातें आती है जैसे बोलती रहती है, फ्लो में वैसे बोल देती है। ये इसके मुहावरे आपने नहीं सुने, मैं पिछले 12 साल से सुन रहा हूँ। मैं आज भी वो स्कूल को धन्यवाद देता हूँ जहाँ से इसने पढ़ाई की है और जहाँ के ये मुहावरे बोलती है। कभी लाइव में बोला, कभी आज के लिए मुहावरे बंद कर दिए, थोड़ी मेच्योर होने लग गई है धीरे धीरे। और शुरू में तो बहुत बढ़िया बढ़िया मुहावरे सुनाती थी, बात का मतलब ही पूरा उल्टा होता था। और ये कसम से ये इस बार मेरे साथ यही हुआ है। मैं कहना कुछ और चाह रही थी और आप लोगों ने समझ लिया कुछ और। बट ये होता है ना कि मैं अगर ज़्यादा एक्साइटेड से करूँगी तो वो सपना नहीं होगा पूरा। नहीं हो जाएगा सब, इसीलिए थोड़ा सा डरती भी होंगे यार, ठीक है। फिर भी मैं अभी भी यही बोलूँगी, भगवान मुझे, आप एक बात वेट एक मिनट, मैं अभी भी यही बात बोलूँगी कि भगवान ने मुझे 10 साल बाद ये खुशी दी है ना, तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ सोचा के, क्योंकि मैंने बहुत मन्नतें मांगी हैं फिर भी ये खुशी नहीं हुई थी पूरी। बट ये 10 साल बाद जो खुशी मिली है ना, ये जो भी होगा, बेटा हो बेटी हो, सब बहुत बहुत प्यारे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बेटी को नहीं चाहती। एक्चुअली क्या होता है ना कि इंसान के अंदर जो एनर्जी चल रही होती है ना, उसके साथ वैसा ही होता है। और ये हमने बहुत नज़दीक से फील किया है। जब आप में एनर्जी, जैसी एनर्जी चलेगी आपके साथ वैसा ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है तो हर इंसान ने फील किया होगा कि अपने नज़दीक वो जो चीज़ें जो होती है वो नहीं सोचता है, जो सोचता है ना इंसान वो होती जाती है। इंसान अच्छा सोचता है अच्छी होती है, बुरा सोचता है बुरी होती है। इंसान सोचता है यार कल मेरे साथ ऐसा होगा, कल मैं सड़क पे जाऊंगा वहाँ से केले के पैर आया मेरा फिसल गया, तो वास्तव में वो कहीं ना कहीं फिसल जाता है। और जब इंसान सोचता है मैं तो एक दिन उड़ूंगा, आसमान को छूंगा, तो वास्तव में इंसान आसमान छूता है। डरने की जरूरत नहीं है, एनर्जी होती है। आपकी एनर्जी आपको बताती है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। कुछ भी इन बातों को मत सोचिए। और सहिता जी की तरफ से आपको लगता है कि इन्होंने सोच समझ के स्टेटमेंट दिया है, तो मैं और सहिता जी दोनों माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने एक्साइटेड होकर कहा, इनको ऐसा लगा कि लोग कल को कोई ऐसा नहीं सोचा कि बेटे के लिए इनकी इतनी इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, ये नहीं, ऐसी नहीं है। हमारे बच्चे के लिए चाह है, वो बच्चा जो भी हो स्वस्थ हो, सरिता जी स्वस्थ हो, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हो, और हमारे घर की रौनक ढंकर आके बढ़ाए। अभी जो घर है उससे ज़्यादा तूफान मेल के जैसा होना चाहिए। और जब भी मेरा हेमंत 1.5 साल का था, पहला बर्थडे था, उसको मैंने एक बाइक गिफ्ट ला के दी थी। उस समय ये बाइकें नई नई आई थी, घरों में चलने वाली जो थी, बच्चे खुद बैठ के चलाते हैं, वो तो नई नई आई थी। तो उस समय घर पे काम भी नया नया करवाया हुआ था, तो वो जैसे ही चलाने लगा मैंने उसको ला के दी। पहले तो मुझे घर पे आते ही डांट मिली, मेरे बेटे को डांट मिली। तो मेरे बेटे को मैंने चढ़ाया तो इसने बोला कि याद रख लेना, घर की दीवार के किसी के टच कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे बेटे ने पूरे घर में बाइक चलाई, रूम में बाइक चलाई, रिवर्स बाइक चलाई, मात्र 1 साल की उम्र में, आपको बता देता हूँ। और कहीं उसने दीवार टच नहीं की, हर कमरे में उसने घुसेड़ी निकाली। बस इतनी सी बात है, तब कैमरा नहीं था, तब ये व्लॉगिंग नहीं थी, व्लॉगिंग मैं उसके हमें नहीं कोई आती भी थी, पार्ट ना, हो सकता है उस टाइम थी, हमें नहीं आती थी, मैं उसके कोई भी पार्ट ना शूट नहीं कर पाई। और कुछ वीडियोस मैंने शूट भी किए थे, तब मेरे वो बेटे जी ने 2.5 साल की उम्र में मेरे फोन रामेश्वरम गए थे, जब हम रामेश्वरम गए थे, तब उसने वो सारे फोटोज वीडियोस डिलीट कर दिए थे। तो मैं तो ये चाहता हूँ अगला बच्चा जो भी हो, बेटी हो बेटा हो, एक तो जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हो, घर का माहौल शानदार रहे, और उसके बाद ये हेमंत से बड़ा तूफान हो।
चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो तो भी मैंने बहुत तूफान है। हेमंत बहुत इमोशनल है, वो माँ बाप के नज़दीक बहुत, वो सारे रिश्तों के बहुत नज़दीक है। वो अपनी बुआ से, वो अपने बड़े पापा से, वो अपनी बड़ी माँ से, चाची से, बुआओं से, वो जितने भी रिश्ते हैं परिवार से, मामी से, मामा से, नानी से, बहनों से, वो सबसे बहुत प्यार करता है। वो बहुत अपनी स्कूल से, अपनी स्कूल वो मेरे जैसे थोड़ा इमोशन है, हाँ वो थोड़ा सा कुछ होती है। इस बार ये चाहते हैं वो जच्चा बच्चा हो भी स्वस्थ और हो भी तूफान, जो खूब मौज ले, खूब रौनक बढ़ा दे। क्योंकि अब हमारी थोड़ी, मेरी भी थोड़ी उम्र आ गई है, थोड़ी इसकी भी आ गई, हम लोग थोड़े धीमे होने लग गए, थोड़े स्लो होने लगे। पहले तो हम भी ऐसे ही थे, आज भी हालांकि ऐसी उम्मीद, जितने वो कमेंट आते हैं ना भाई तो बुढ़े बुढ़े, उतने हम नहीं है। तो हम बुढ़े नहीं हैं, हमारी शादी जल्दी हो गई। फिर क्या है कि हमारे ना बनियों में हम मोटे होते हैं, ठीक है, बनियों में हम थोड़े से मोटे होते हैं, नहीं है, लेकिन तो फिर भी जो है एज जिस अकॉर्डिंग हम पतले होंगे ना, तो 50 के एज में भी आपको लगेंगे नहीं कि हम 50 के हैं, ये आप लोगों को सबको पता है। और अभी जो हमारी एज है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेट है वो ज्यादा है, तो इसलिए आपको लगता है कि हाँ हमारी एज, चलो एज डजंट मैटर, कोई भी काम के लिए कभी एज डजंट मैटर है। हम कैसी लाइफ जीते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पल है वो मैं हर पल खुशी से, हर पल इमोशन से। कईयों के ये भी कमेंट्स आते हैं भाई आप इस चीज को इतना क्यों कर रहे हो, ये क्यों सॉल्व कर रहे हो, कुछ सोच चिंता करके ऐसा बोलते हैं भाई आपकी तकलीफें हैं, आप बीमार रहोगे, ऐसे नहीं करते। आपकी सब बातें सही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे रहे, यादगार बन के रहे, मेमोरी बन के रहे, सबके साथ शेयर करें। किसी के साथ कष्ट पड़े तो वो इन चीज़ों को देख के सीखे, जो भी देखे, जिसको भी फायदा हो, जितना भी फायदा हो थोड़ा बहुत। क्योंकि है ना, हर लेडी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है और हर लेडी की प्रेगनेंसी बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड। सिंगल एक ऐसी लेडी नहीं है जिसकी प्रेगनेंसी हार्ड नहीं है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी की कुछ वे में होती है और किसी की कुछ वे में, बट फिर भी हम सारे लेडीज इसको हंस के एक्सेप्ट करते हैं, हर मोमेंट को जीते हैं। माँ बनने के लिए, माँ बनने से पहले एक बार आपको मरना पड़ता है ना। किसी को जन्म देने के लिए एक लेडीज को पहले खुद को मरना पड़ता है। ये बलिदान छोटा नहीं है। नाम बाप का होता है, बेटा किसका है, बेटी किसकी है, किसके घर की बहू बनेगी, और मरना माँ। और ये कैसे हो सकता है यार कि मैं 9 महीने पेट में रख के फिर सिर्फ मुझे बेटा चाहिए। हमने ये महसूस ही नहीं किया, बेटा हो बेटी हो। ईमानदारी की बात है कि हमने हमारे घर में अभी तक डिस्कस नहीं किया। हम दोनों ने डिस्कस नहीं किया, कभी नहीं किया। हम दोनों ने नहीं किया कि यार मुझे बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, नहीं चाहिए। बच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। मैंने आज तक मेरे घर में, मेरे परिवार के लोग या मुझे जितने लोग जानते हैं, कोई फैमिली ने अभी तक ये चीज नहीं बोली है कि यार ये बेटियां मुझे जानती है, जितनी लेडीज मुझे जानती है, जितने जेंट्स मेरे को जानते हैं आज तक। अब किसी से भी पूछ लेना, हमारा पहला सवाल कभी ये नहीं रहा है कि भाई आपके बेटा हुआ है क्या, आपके बेटे। मेरा पहला सवाल जब भी मैंने किसी से प्रेगनेंसी के बारे में पूछा है और पता चला है, तो हमने पहला सवाल यही रहा, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है ना। बोले हाँ, तो बस ठीक है। और आपको बता दूं, हमारे घर पे हेमंत होने के बाद 5 लड़कियां हुई हैं, ठीक है, और 5 की 5 से मेरी सबसे ज्यादा बनती है घर। 5 ही तूफान है, अब 5 ही तूफान है हमारे। एक सोन की है, वो तो झपीट दे देती है मेरे मुड़ा पे। 5 की मार। मेरी लक्ष्मी दीदी की 2 बेटियां हुई हैं, मेरे नीलम की 1 हुई है, पिंटू की 1 हुई है और मेरे कंचन की 1 हुई है, ठीक है, टोटल 5 बेटियां हुई हैं। 5 की 5 मुझे, इनसे ज्यादा मुझे प्यार करती है और मैं उन सबके साथ इतना अटैच हूँ। वैसे भी मैं मेरे घर के बच्चों के साथ बहुत अटैच हूँ, बट मैं 5 से बहुत ज्यादा अटैच हूँ, तो ये नहीं है यार। और फिर भी अगेन मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। हर पेरेंट्स यही चाहता है, एकदम गारंटेड बोलती हूँ। इतनी सी प्रार्थना है, आप भी दुआ करो कि बच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। बाकी सब बातों की तरफ से ध्यान रखिए। हाँ, बस अच्छे से स्टेटमेंट जो भी था उसके लिए माफी, वाकई माफी, चाहे भूल से दिया चाहे हाँ, वो वैसा नहीं दिया था मैंने, मैंने वो ना तो मेरा वो इंटेंशन था और ना ही मुझे ऐसा कुछ बोलना था। कभी कभी आप सरिता जी से मुहावरे सुन लेना, आपकी इच्छा हो तो आपको पता चल जाएगा कि सरिता जी मुहावरे या बात और कुछ चीजें ना मैं बोलने से पहले खुद बहुत डरती हूँ कि यार मैं अगर बोलूंगी, मेरे को ऑब्वियसली बेटी चाहिए ना, हर घर को एक बेटी थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। तो मैं ऐसी था कि यार ये नहीं बोलना है, कल को मुझे नहीं हुई तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाऊंगी, इसलिए मैंने उस वे में बोला था। मेरा वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो, बच्चे में से कोई भी हो, बच्ची हुई तो भी हम इतने ही खुश है, बच्चा बेटा हुआ तो भी हम इतने ही खुश है। बस दोनों स्वस्थ रहे और दोनों तूफान मेल की तरह आए, बस सीधी सी बात है। बेटे ने बाइक चलाई थी और बेटा बेटी अगला जो भी मेरा वो हवाई जहाज उड़ाए, एरोप्लेन उड़ाए, तब मुझे मजा आए। और अब मैं ना, आज मैं जाने वाली हूँ मेरे अल्ट्रासाउंड के लिए, तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको नेक्स्ट व्लॉग वो दिखेगा, ज़रूर देखना, पूरा व्लॉग देखना, आप लोगों को मज़ा आने वाला है। जितना हो पाएगा मैं शूट करूँगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मुझे उसको देखना है। सारी चीज़ें होती है, फील होती है। कई बोलते हैं इतनी लेट प्रेगनेंसी है, वो तो उसका कारण है। पहली बात तो हमने
हेमंत के होने के बाद में इतनी जल्दी प्रेगनेंसी चाहिए भी नहीं थी। हमारी भी इच्छा ये थी कि हम इसको पूरा समय दें, इसके साथ पूरा जीवन जिए, उसको लगाव भी है, वैसा ही लगाव आपको देखने से पता चल जाएगा उसका लगाव कैसा है, जैसा हमने उस समय दिया वैसे। अब पिछले कुछ समय से वो भी कंटिन्यू यही बोल रहा था कि एक तो भाई बहन और चाहिए। वो जब भी थोड़ा बहुत मुंह उतारता उसको दादा दादी और भाई बहन दो की बहुत ज़रूरत है उसको। तो हमेशा ही अपने परिवार में बड़े पापा के पास और के पास बैठता है तो अपनी दादाजी की तरह दादी जी की तरह उनको लेके बैठता है, वो पूरी तूफान मचा के वहाँ रख देता है। तो और अभी चाहिए थी तो भगवान ने ठीक है थोड़ा सा समय लिया, लेकिन हो गया। हाँ, पिछले 3-4 साल से मतलब था, ठीक है, अप्स डाउन बहुत आए, बट मैं खुश हूँ जब जो आए। मैंने आपको बोला ना, मैं जिस एज में हूँ उस एज में बहुत लोगों की शादियाँ भी नहीं होती हैं, तो ये सब सवाल ही ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कभी भी एज डजंट मैटर होती है। हमारा हम जानते हैं, आपका आप जानते हो, बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता है। आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, और आप सोच रहे हो कि इससे मैं हर्ट होऊंगा या ये हर्ट होगी, नहीं, हम नहीं होंगे, आप निश्चिंत रहिए। मैं हर पल खुश रहती हूँ क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सपोर्टिव है, सबसे बड़ा। और ये क्या, मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिव है, चाहे ससुराल हो चाहे पीहर हो। मैंने आप लोगों को बताया मुझे ऐसे रखा जाता है। मुझे लगता है मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मैं एकदम छोटी सी बच्ची हूँ, मैं इतना जिद करती हूँ मेरे घर वालों के सामने। नोखा 25 दिन रह के आए, नोखा और गंगा शहर, दीपावली के बाद इलेक्शन। अब ये समझ लो 25 दिन में हमने एक बार भी खाना नहीं बनाया घर पे, तो आप समझ स्ट्रिक्टली मना था कि तू नहीं करेगी। तो आप समझ लो कि हमारे घर में हमारा क्या माहौल है, हमारे परिवार। पिछले कुछ समय से ये भी मैं देख रहा था कि भी आपके परिवार में कोई आ नहीं रहा है, क्या बात है। वो परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई थी कि हम साथ समय दे नहीं पा रहे थे, ले नहीं पा रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा परिवार अलग है, हम ऐसा एक दूसरे के लिए कभी फैमिली के बिना कुछ नहीं है। हाँ, फैमिली के बिना कुछ नहीं। और आगे भी आप देखना मेरे नखरे उठाने आप सब यहाँ आएंगे। आगे तो मैं फिर जाऊंगी छुट्टियों में, उसके बाद सब मेरे नखरे उठाने आएंगे। सब मुझसे ज्यादा टेंशन है तेरी, ये तो इसको कौन घर में सीरियस लेते हैं, इसको आप यूट्यूब पे सीरियस लेते हैं, इसको सब बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। छोड़े बहुएं भी, हमारी बहुएं भी इसको तो बड़ा समझ कर नहीं करती, इसको तो चाची है। तो नहीं, मैं मेरे बहुओं के साथ बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, ऐसा कभी नहीं है। मैं एकदम दोस्तों के जैसे रहती हूँ। चाहे मेरी भाभी है तो मैं उसके साथ भी बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, चाहे मेरी दोनों बहुएं हैं, सब बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। आप परिवार में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसकी जिद के लिए हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के लड़के तक, मैं रात को 1 बजे, मैं खुद तक, हम सब भी है ना, आधी रात को उठ के भी इसके लिए कुछ, यार इसकी इच्छा चल कर दो यार। मैं अभी लास्ट दिन जब लाले को लेने गई थी बीकानेर, तब मैंने ना वो किया ही नहीं, क्या बोलते हैं, शूट नहीं किया था मैंने, मेरा मन नहीं था। मैंने बोला ना बहुत सारी चीज़ों में मन नहीं होता है। तो रात को 11 बजे मैंने फ़ोन करके नीलम को बोला है कि नीलम मुझे तेरे हाथ के अप्पे खाने हैं, बहुत पसंद है। और वो रात को 11:30 बजे बैठ के बनाई है। मैं 12-12:15 बजे पहुँची हैं, फिर हम खा के 1:30-1:45 बजे निकले हैं। कोई चीज़ें तो ये होती है, मेरे घर वाले सारे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। ये परिवार है हमारा। और आप मतलब सबके परिवार अच्छे होते हैं, सबके परिवार प्यारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। परिवार अपने चाहने वाले तो सबके ही होते हैं, होने ही चाहिए, वो सबसे बड़ी ताकत होते हैं। लेकिन हमारे कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ मेरा मानना है, आपको लग रहा होगा आप अपने वाले भी अपने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इतना फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके नेगेटिव कमेंट करिए, जहाँ गलत है वहाँ करिए, और जहाँ नहीं, अभी जो आपने मुझे इसके पहले वाले व्लॉग में जो कमेंट्स किए थे ना, वो नेगेटिव नहीं थे, वो नेगेटिव नहीं थे, एकदम सही थे, इसीलिए मैंने कोई कमेंट डिलीट नहीं किया। इसने जो बोला वो एक्साइटेशन में बोला, तो ये बहुत एक्साइटेड थी कि बात बोलूँ, कुछ मैं मेरे फीलिंग्स के बारे में बोलूँ, फीलिंग्स में मुहावरा अलग डाल। तो ओके गाइस, अब बाकी की बातें हम बाकी की फीलिंग्स नेक्स्ट वाले व्लॉग में शेयर करेंगे, क्योंकि सारी अगर इसमें कर देंगे तो फिर ये बहुत लंबा चला जाएगा। सो खूब सारा प्यार है, लव यू लव यू लव यू फॉर एवर। खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, हम चारों को, हम दोनों को, हमारे दोनों को, है ना। तो हम चारों को खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। बच्चा स्वस्थ रहे, सबसे बड़ी बात यही है जी। बाय बाय।